उन्वान शेर और बिला एहसान फरामोश दरिंदा। गहरे जंगल में एक खूंखार और बेरहम शेर रहता था जिसे सब तूफान के नाम से जानते थे। तूफान ने जंगल में खौफ की हुक्मरानी कायम कर रखी थी। जो भी इसके रास्ते में आता वो इसे चीर फाड़ देता। न कोई जानवर उसका सामना करना चाहता था, न ही कोई इसके करीब जाने की हिम्मत करता था। शेर की मुसीबत। एक दिन तूफान शिकार की तलाश में निकला। वो भूखा था और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। जैसे ही वो एक हिरन पर झपटने लगा, अचानक इसका पांव एक गहरे गड्ढे में फंस गया। ये गड्ढा शिकारियों ने बनाया था और इसमें तेज धार नुकीले नेज़े छुपे हुए थे। जैसे ही शेर गिरा, इसका एक पंजा जख्मी हो गया और उसके जिस्म पर कई गहरे जख्म आ गए। वो दहाड़ता रहा मगर कोई उसकी मदद के लिए न आया। बिला की आमद। जंगल में एक खौफनाक बिला रहती थी जो साए की मानिंद हरकत करती थी। कुछ जानवर कहते थे कि वो अंधेरे की रूह है, तो कुछ इसे एक मनहूस मखलूक मानते थे। मगर हकीकत में वो बस एक अजीब सी मखलूक थी जो सबसे अलग थलग रहती थी। बिला ने तूफान की धाड़ें सुने और गड्ढे के करीब पहुंची। इसकी चमकदार आंखों ने जख्मी शेर को देखा। बिला एक ऐसी मखलूक थी जो कमजोरों की मदद करती थी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। इसने अपनी ताकत से शेर को गड्ढे से निकाला और अपने काले परों से इसके जख्मों को ढांपा, यहाँ तक कि शेर की तकलीफ कम हो गई। एहसान फरामोश दरिंदा। जब शेर के जख्म भर गए और वो चलने के काबिल हो गया तो बिला ने कहा, अब तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मगर तूफान के दिल में शुक्रगुजारी नहीं थी बल्कि गुरूर और तकब्बुर था। वो धाड़ा और बोला, तुमने मेरी मदद की मगर उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मकरूज हूँ। अचानक शेर ने अपने नोकीले पंजे निकाले और बिजली की रफ्तार से बिला पर हमला कर दिया। बिला को यकीन नहीं आया कि जिस जानवर को इसने बचाया वही इस पर वार कर रहा था। शेर ने बिला को जमीन पर गिरा दिया और गरा, तुमने मुझे कमजोर देखा और मेरी मदद की मगर मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं जंगल का बादशाह हूँ और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। बिला जख्मी हो गई मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने आहिस्ता से कहा, शायद तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हराया है, मगर तुमने दरअसल खुद को बर्बाद कर दिया है तूफान। क्योंकि एहसान फरामोशी का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। तूफान का खौफनाक अंजाम। शेर बिला को जख्मी करके आगे बढ़ा मगर जैसे ही वो कुछ फासले पर पहुंचा, अचानक जंगल की फिजा बदलने लगी। आसमान सियाह हो गया, दरख्त सरसराहने लगे और एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। ये बिला की ताकत थी जो बेदार हो रही थी। अचानक शेर के कदम जमीन में धंसने लगे। वो जोर जोर से दहाड़ा मगर उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। जमीन ने इसे अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। इसकी आंखों में खौफ उभर आया मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बिला आहिस्ता से उठी, इसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। इसने आखिरी अल्फाज में कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया मगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। जंगल खुद फैसला करेगा कि एहसान फरामोश दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। अगले ही लम्हे जमीन ने तूफान को मुकम्मल तौर पर निगल लिया और जंगल फिर से खामोश हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, मगर उसके बाद जंगल में किसी शेर ने दोबारा बिला को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की।